मिथिलेश कुमार तिवारी जी हिंदू आतंकवाद का चेहरा हैं। जैसे ही उनका टिकट कटा, वो क्यों नहीं ब्राह्मणों को यहाँ के आके निर्देशित कर रहे हैं कि आप ये करिए। क्या किया उन्होंने पिछले 10 वर्षों में ब्राह्मणों के लिए? मिथिलेश तिवारी जी ने, ये बैकुंठपुर से ही विधायक रहे हैं, कोई इनका ऐसा कृत्य बताइएगा कि ब्राह्मणों के लिए इन्होंने भारत स्तर पे या अपने क्षेत्र स्तर पे कुछ ऐसा किया हो जो ब्राह्मणों के लिए इनको माना जाए कि ब्राह्मण शिरोमणि है। ये इनसे ज़्यादा वोट आनंद मिश्रा जी को मिलेगा। 97-98 हज़ार से हम लोग चुनाव हारे थे और इस बार की स्थिति लग रही है कि 1 लाख तो बिना मांगे हुए लोग प्लस हो गए हैं और मिथिलेश तिवारी का 2 लाख वोट ऑटोमेटिक घसक गया है कि 4 तारीख को मिथिलेश तिवारी जी को बक्सर से छोड़ा जाएगा। कर्जालय और जाले और सामान वामान नहीं हम लोग जाने देंगे, इसलिए कि जो वर्कर लगे हैं वो 5 साल अब कहाँ बैठेंगे उठेंगे, जो भरमाए हैं 10 वर्करों को, इसलिए बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं। और यह सबके लिए अच्छा होगा कि विश्वामित्र की धरती अब इतना गंदगी को बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है, बक्सर में राजनीतिक तापमान चढ़ता जा रहा है। अलग अलग दलों के नेता अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत लगा चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी जहां आंतरिक कलह को पाटने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सुधाकर सिंह भी लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुजन समाज पार्टी के अनिल कुमार, निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व IPS आनंद मिश्र एवं पूर्व मंत्री तथा निर्दलीय प्रत्याशी ददन पहलवान भी चुनावी मैदान में हैं। इंडी गठबंधन के लोगों का यह दावा है कि राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत तय हो चुकी है, जबकि ND गठबंधन के भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी मुकाबले में भी नहीं है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पंकज उपाध्याय तथा संगठन सचिव डॉक्टर सत्येंद्र ओझा ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को डूबते को जो तिनके का सहारा होता है, वो एकमात्र सहारा 25 तारीख को मोदी जी की सभा से था। और इस बार प्रधानमंत्री जी की सभा होने के बाद ये भी उन लोगों का जो भ्रम था कि उसके चलते वोट हमको मिल जाएगा, वो भी बक्सर की जनता वोट नहीं देने जा रही है। इस बार बक्सर से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लोकसभा में जाने जा रहे हैं। 2014 में मोदी जी जब आए थे बक्सर में, उस समय उन्होंने कहा था कि बक्सर को हम बनारस के तर्ज पे विकसित करेंगे। इस बार तो उन्होंने उस बात की चर्चा ही नहीं की कि मैंने 10 वर्ष पूर्व जो बयान दिया था उस पर कोई काम ही नहीं हुआ है। अब वो नया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके इस देश के प्रधानमंत्री तक सिर्फ एकमात्र नारा उनके पास बचा है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस बक्सर में अभी तक जितने भी इनके स्टार प्रचारक आए हुए हैं, जो भी यहाँ वोट मांगने आ रहा है, जय श्री राम के अलावा उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या जय श्री राम के मुद्दे से बक्सर के लोग वोट देने वाले नहीं हैं? जय श्री राम केवल भगवान का नाम लेके कितने दिन तक आप भगवान को बेचते रहिएगा? अब वो दौर बीत चुका है। लोग एक नई उम्मीद और नई किरण के रूप में माननीय सुधाकर सिंह जी को देख रहे हैं। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने भ्रष्टाचार के मामले में जो मंत्री पद से इस्तीफा दे देता है, वैसा व्यक्ति आज आपके बीच में लोकसभा का उम्मीदवार है। बक्सर में तो इस बार एक अजीब तरह का ड्रामा किया गया है ना, मिथिलेश तिवारी को यहाँ से प्रत्याशी बना के। अच्छा, पिछले 10 वर्षों तक यहाँ से एक ब्राह्मण व्यक्ति ही माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी ने बक्सर का प्रतिनिधित्व किया। जैसे ही उनका टिकट कटा, वो अपना झोला उठाए और चले गए। आज तक क्या बक्सर के एक सांसद होने के नाते भी उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो एक दिन के लिए भी आके यहाँ मार्गदर्शन दें कि हाँ, मैं यहाँ का सांसद रहा हूँ, आज भले मैं यहाँ से प्रत्याशी नहीं हूँ, बक्सर को किधर जाना चाहिए? उसी प्रकार से क्या ये ऐसे ही प्रत्याशी यहाँ भाजपा के द्वारा भेजे जाएंगे जो आएंगे और कब झोला उठा के चले जाएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मिथिलेश तिवारी जी का ये लोग बाहरी भीतरी की बात कर रहे हैं। इन्होंने एक पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी भी यहाँ कैंडिडेट हैं, वो बक्सर से सटे हुए आरा के मूल रूप से निवासी आरा के हैं, लेकिन वो बक्सर आरा का बॉर्डर ही है। उनको ये लोग बाहरी कह रहे हैं कि वो बक्सर के नहीं हैं, अर्बन नक्सली भी कह रहे हैं। उनको अर्बन नक्सली। बताइए, इस तरह की भाषा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा किया जा रहा है। हम सभी तो कहते हैं कि ये हिंदू आतंकवाद का चेहरा है। मिथिलेश कुमार तिवारी जी हिंदू आतंकवाद का चेहरा हैं। आनंद मिश्रा जैसे स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति के ऊपर अगर ये अर्बन नक्सली की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये हिंदू आतंकवाद का चेहरा है। और ये लोग पूरे भारत में सिर्फ बंटवारे की राजनीति जानते हैं, सिर्फ बांटना जानते हैं, कैसे लोगों को बांट दिया जाए, क्षेत्र के आधार पर बांट दिया जाए, जाति के आधार पर बांट दिया जाए, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं। ये क्यों बक्सर के विकास की बात क्यों नहीं कर रहे? मिथिलेश तिवारी जी जिस दिन से बक्सर आए हुए हैं सिर्फ कहते हैं कि मोदी जी को भेजना है। क्या यहाँ से मोदी जी चुनाव लड़े हुए हैं? मोदी जी के कदमों को मजबूत करना। अरे आप क्या करने यहाँ आए हैं? मोदी जी के कदमों को तो जहाँ मजबूत करना है वहाँ लोग किए ही। 10 वर्षों में भारत ने देखा ना कि मोदी जी ने क्या किया। अब आप किस बात के लिए मोदी जी 10 वर्ष पूर्व जो वादा करके गए थे बक्सर
बक्सर से, अगर वो वादा पूरा कर चुके होते तो आज बक्सर के लोग मोदी जी के नाम पे उनको वोट देते। आज बक्सर का लोग, बक्सर की एक एक जनता अपने आप को मोदी जी की रैली के बाद ठगा हुआ महसूस कर रही है और कोई मोदी जी के नाम पे मिथिलेश कुमार तिवारी को वोट नहीं देने जा रहा है। 4 जून को मिथिलेश तिवारी जी अपने झोले के साथ वापस गोपालगंज आएंगे, देखते रहिएगा। 10 वर्षों तक ब्राह्मण समाज ने अपना प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दिया था ना। आज वो यहीं के ब्राह्मणों का वोट पाकर केंद्र में मंत्री भी बने रहे। आज जैसे ही उनका टिकट कटा, वो क्यों नहीं ब्राह्मणों को यहाँ के आके निर्देशित कर रहे हैं कि आप ये करिए। क्या किया उन्होंने पिछले 10 वर्षों में ब्राह्मणों के लिए? मिथिलेश तिवारी जी ने, ये बैकुंठपुर से ही विधायक रहे, कोई इनका ऐसा कृत्य बताइएगा कि ब्राह्मणों के लिए इन्होंने भारत स्तर पे या अपने क्षेत्र स्तर पे कुछ ऐसा किया हो जो ब्राह्मणों के लिए इनको माना जाए कि ब्राह्मण शिरोमणि है। ये लोग जाति के नाम पे कहीं भी जाके उन्माद पैदा कर सकते हैं। मैंने आपको पूर्व में भी कहा, ये हिंदू आतंकवाद का चेहरा है मिथिलेश तिवारी। वो लोग तो दावा कर रहे हैं 4 तारीख को गणना होगी, गणना के बाद आप देखिएगा इनसे ज़्यादा वोट आनंद मिश्रा जी को मिलेगा। यहाँ पर महागठबंधन चुनाव जीत चुका है और सबसे बड़ी जो बात है, जो भाजपा का जो मेन हथियार था, बक्सर ही नहीं पूरे देश की आपसे बात बता रहा हूँ कि जो भाजपा का मेन हथियार था कि भाजपा के लोग चाहे कि श्री राम जी के नाम को भंजा करके और इस चुनाव को हम लोग लड़ लें, वह मुद्दा ख़त्म हो चुकी है। देश मांग रहा है महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा, और लोग आम जनता महंगाई से त्रस्त रहा है। लोगों की नौकरी चाहिए, लोगों की रोजगार चाहिए, इस नाम पर चुनाव चल रहा है और इसमें ये लोग बहुत पीछे हैं। जहाँ तक बक्सर का सवाल रहा तो आप स्वयं को समझ लीजिए कि बक्सर में जो आज समीकरण है, यहाँ पर महागठबंधन का प्रत्याशी कम से कम 2 लाख से ऊपर वोट से चुनाव जीतेगा। और ये आप बता दीजिए कि जब गोपालगंज में ये 3 गो विधानसभा चुनाव हार गए हैं मोदी जी के लहर में, और जब बक्सर में जब आकर के बोल रहे हैं कि मोदी जी को देना है, मोदी जी को देना है, मोदी, अरे भाई आप आए हैं बक्सर का सांसद बनने, यहाँ से 2 स्वास्थ्य मंत्री रहे सोनी चौबे जी, उसके बाद और वन विभाग के भी मंत्री रहे, तमाम मंत्री पद पर है। उतने बड़े नेता को टिकट काट करके और आप बक्सर में आए, तो आपका विजन होना चाहिए ना। मीडिया वाले आप ही लोग उनसे पूछ रहे हैं कि बक्सर जिला का 5 गांव का नाम बताइए, उनको गांव का नाम याद है? वो बक्सर जिला का भौगोलिक, अब अभी भी जाके आप लोग उनसे पूछ लीजिए कि बक्सर जिला का वो चौहद्दी अगर क्लियर बता दे तो मैं कह रहा हूँ कि हमको नहीं लग रहा है कि वो बता पाएंगे। जहाँ तक सवाल रही सुधाकर सिंह की, तो सुधाकर सिंह के हर जात के नौजवानों, जात पात की लड़ाई नहीं रह गई है। जो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, ब्राह्मणों में उन्माद फैला रहे हैं, तो आप ही लोगों के सामने हम लोग भी ब्राह्मण देख रहे हैं कि हर चट्टी चौराहे पर आप किसी भी गांव का नाम बता दीजिए, मैं आपसे बता रहा हूं, उस गांव का मैं नाम बता दूंगा कि वहां का फलाना ब्राह्मण सुधाकर सिंह के पक्ष में मतदान करा रहे हैं, बढ़िया से करा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप लोग मीडिया के भाई हैं, निश्चिंत रहिए। ये लोग उन्माद फैला रहे हैं और पिछला बार का अगर आंकड़ा उठाकर देख लेंगे तो 4,83,000 के समथिंग वोट पाए थे सोनी चौबे जी, और 97-98 हज़ार से हम लोग चुनाव हारे थे। और इस बार की स्थिति लग रही है कि 1 लाख तो बिना मांगे हुए लोग प्लस हो गए हैं और मिथिलेश तिवारी का 2 लाख वोट ऑटोमेटिक घसक गया है। तो आप ही जीत का आंकड़ा निकाल लीजिए कि वो कितने लाख से चुनाव हार रहे हैं। वो बौखलाहट है। मोदी जी जैसे देखिए रहे हैं कि मनेर का लड्डू बोल रहे हैं, बक्सर का पापड़ी बोल रहे हैं, एक ही भाषा रट लगाए हुए, इसलिए कि उन लोगों का, तो इनके नेताजी लोगों का जो मोदी जी का जो व्यवस्था है वो हथियार फेल मार गई है। राम मंदिर का मुद्दा देश ले समाप्त हो गया है। भाजपा के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं था कि वो जिस पर चुनाव लड़ने जाएंगे, इसलिए कि भाजपा की विचारधारा है कारपोरेट घरानों को बढ़ाना, कर्मचारियों का नुकसान करना, आम जनता को परेशान करना और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाना। तो अब तो आम जनता के लिए एक राम जी के नाम पर लड़ना था। और यहाँ पर हम जब खाएंगे, हमारे घर में भोजन रहेगा, तब न रमरेखा घाट हम बाबा रामेश्वर जी का पूजा करने का काम करेंगे। आज सुबह आप लोग मैं यकीन करके मैं बता रहा हूँ, बाबा रामेश्वर नाथ का मैं रोज़ पूजा करता हूँ। गोपालगंज के 20 आदमी वह विश्वामित्र मुनि आश्रम में घुस करके और कभी राम जी का चरण का फोटो खींच रहे थे, कभी रामेश्वर बाबा का बात बता रहे थे, और आपस में वो लोग बात कर रहे थे कि हम लोग कहाँ जाएंगे। अब तो बुला दिए हैं, हम लोगों को पता नहीं है कि हम लोग कहाँ जाएं। ये स्थिति है कि जब प्रत्याशी को गांव का नाम याद नहीं है
तो गोपालगंज के लोग यहाँ करके अब क्या करेंगे? आप स्वयं बता दीजिए कि मिथिलेश तिवारी रोज चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। भाजपा के यहाँ सैकड़ों ऐसे आप लोग मीडिया के लोग हैं, जैसे लोग हैं भाजपा के, हमको लग रहा है कि 3 दर्जन से अधिक लोग एक दिन मिथिलेश तिवारी के साथ वोट मांगते हुए नहीं दिखे। 3-4 गो जो ठेकेदार टाइप के लोग हैं वही लोग उनके साथ घूम रहे हैं। एक दिन सरपंच साहब का भी आप लोग वीडियो देखे, जो बौखलाहट में रो रहे थे, घूसा मार करके खेदा गया था। तो वहाँ ठेकेदार टाइप के, अपराधी टाइप के लोग और जो उनके चमचे बेलचे हैं वहीं घेरे हैं। पूरा बक्सर शांत है और बक्सर मूड बना लिया है। मैं एक निवेदन और करूँगा कि 4 तारीख को मिथिलेश तिवारी जी को बक्सर से छोड़ा जाएगा। कर्जालय और जाले सामान वामान नहीं हम लोग जाने देंगे, इसलिए कि जो वर्कर लगे हैं वो 5 साल अब कहाँ बैठेंगे उठेंगे, जो भरमाए हैं 10 वर्करों को। इसलिए बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं और यह सबके लिए अच्छा होगा कि विश्वामित्र की धरती अब इतना गंदगी को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके लिए हम लोग समर्पित हैं और हर वर्ग के नौजवान, बेरोजगार, शिक्षित, महिला, आम आदमी जो इस मोदी सरकार से त्रस्त है, वो महागठबंधन के प्रत्याशी श्री सुधाकर सिंह जी को लंटेन छाप पर अपना बटन दबाने जा रहे हैं और भारी मतों से विजयी होगा। आज तक हम आपसे फिर मिलेंगे 4 तारीख को, इतना मत से वो जीतेंगे कि आज़ादी के बाद अभी तक कोई चुनाव इतना भारी अंतर से नहीं जीता होगा। मेरा नाम हुआ डॉक्टर सत्येंद्र ओझा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी बिहार।